नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट बुलबुल भारद्वाज। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अब डॉक्टर रानी मुखर्जी बन गई हैं। जी हां, अपनी शानदार एक्टिंग से करीब 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली रानी मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दरअसल मेलबर्न में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 के खास समारोह में जब रानी को ये सम्मान मिला तो वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रानी मुखर्जी को ये सम्मान क्यों दिया गया और इस उपलब्धि के साथ उन्होंने बॉलीवुड के किस बड़े सितारे की बराबरी कर ली है। आइए जानते हैं रानी के इस खास सम्मान की पूरी कहानी। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों और किरदारों तक सीमित नहीं रहती। रानी मुखर्जी भी उन्हीं कलाकारों में से एक है। करीब 3 दशक के करियर में उन्होंने रोमांस, ड्रामा, सोशल इश्यूज और महिला केंद्रित फिल्मों तक कई तरह के किरदार निभाए हैं। अब उनकी इसी लंबी सिनेमाई यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 के विशेष समारोह में रानी मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये पल रानी के लिए बेहद भावुक था और सम्मान हासिल करते वक्त उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी छलक पड़े। लेकिन इस सम्मान की खास बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि रानी को डॉक्टरेट मिला है, बल्कि वह भारत की दूसरी फिल्म हस्ती बन गई हैं, जिन्हें ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने ये मानद सम्मान दिया है। उनसे पहले 2019 में शाहरुख खान को सिनेमा और परोपकारी कार्यों में योगदान के लिए ये उपाधि मिल चुकी है। यानी जिस इंडस्ट्री में रानी ने अपने करियर की शुरुआत एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर की थी, आज उसी सफर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा सम्मान दिलाया है। रानी ने ये सम्मान सिर्फ अपने नाम नहीं किया, बल्कि इसे अपनी भारतीय पहचान और सिनेमा से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान को गर्व के साथ सिर्फ रानी मुखर्जी के तौर पर नहीं, बल्कि एक भारतीय के तौर पर भी स्वीकार कर रही हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय सिनेमा का जश्न मनाए जाने पर भी खुशी जताई। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब रानी ने ये सम्मान अपनी बेटी आदिरा को डेडिकेट किया। स्पीच के दौरान बेटी को याद करते हुए रानी ने कहा, आदिरा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक माँ के तौर पर रानी का ये इमोशनल पल वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी बेहद खास बन गया। Every achievement that we have is because of our family, and I'd like to dedicate this award to all the mothers, all the children. Adira, I love you. अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं रानी मुखर्जी के फिल्मी करियर पर। रानी मुखर्जी ने साल 1996 में बंगाली फिल्म बियर फूल और हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दौर आसान नहीं था। रानी की आवाज, लुक और एक्टिंग को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई, लेकिन उन्होंने खुद को बदलने के बजाय लगातार बेहतर करने पर ध्यान दिया। फिर आया साल 1998 जिसने रानी की जिंदगी बदल दी। पहले आमिर खान के साथ आई गुलाम और फिर शाहरुख खान, काजोल स्टारर कुछ कुछ होता है ने रानी को घर घर में पहचान दिला दी। फिल्म में टीना के किरदार ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद रानी ने खुद को सिर्फ ग्लैमरस या रोमांटिक किरदारों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने साथिया, हम तुम, ब्लैक, बंटी और बबली, नो वन किल्ड जेसिका, मर्दानी और हिचकी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। खास तौर पर मर्दानी में उन्होंने एक मजबूत महिला पुलिस अधिकारी का किरदार निभाकर साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक फिल्मों की हीरोइन नहीं हैं, बल्कि वो एक्शन भी कर लेती हैं।
बता दें, रानी को आखिरी बार मर्दानी 3 में ही देखा गया, जहां उन्होंने एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया। आपको बता दें, रानी मुखर्जी एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कभी टीना बनकर दिल जीता, कभी मिशेल बनकर भावुक किया, कभी शिवानी बनकर महिलाओं को ताकत दिखाई। आज उसी रानी मुखर्जी को दुनिया के प्रतिष्ठित मंच पर सम्मानित किया गया और इस खास पल को उन्होंने अपनी बेटी आदिरा के नाम किया। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।